बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अब्दुल बासित JS डेयरीज़ एंड गोट फार्म से आपसे मुखातब हूँ। आज हमारा विज़िट था मैरी डेयरी फार्म पे। तो आज की वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह मैरी डेयरी फार्म की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि शेड का डिज़ाइन क्या है, इनके पास एनिमल कितने हैं, एनिमल इन्होंने परचेज़ कहाँ से किए हैं और ये मिल्क जो है वो उसका कहाँ पे दे रहे हैं। तो ये जो अभी सेक्शन आपको नज़र आ रहा है ये वीन्ड काव्स का है, मतलब जो दूध जिनका पिलाना बंद कर देते हैं 90 डेज़ पे वीनिंग कर देते हैं, तो उसके बाद ये जो काव्स आपको नज़र आ रहे हैं ये फीमेल काव्स हैं, ये वो हैं। उससे अगला सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये वो हीफर्स हैं जो या तो रेडी टू ब्रीड हैं या जिनको इंसेमिनेट कर दिया गया है, ये वो सेक्शन है। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने पिछले साल JK डेयरीज से 40 हीफर्स ख़रीदी थी। 40 हीफर्स इन्होंने परचेज़ की थी, तो इन्होंने जो है वो अपने डेयरी सेटअप का आगाज़ किया था। और इनका जो मेन डेयरी शेड है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसकी जो डायमेंशन है, ये तो हीफर्स वाला सेक्शन है, इसमें हीफर्स और वीन काफ वगैरह हैं। आगे जो मेन इनका जो डेयरी शेड है उसकी डायमेंशन जो है वो 100 बाई 110 है, यानी कि 100 फीट जो है उसकी, ये जो सामने आपको शेड नज़र आ रहा है इसकी 100 फीट जो है विड्थ है और 110 इसकी लेंथ है। अब इन्होंने जो 100 फीट इनकी विड्थ है उसकी डिवीज़न कैसे की हुई है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपको सामने दरमियान में नज़र आ रहा है ये 20 फुट इसकी चौड़ाई है, जिसमें दोनों साइडों पे जो है वो मेंजर्स बनी हुई हैं, खुरलियाँ बनी हुई हैं जहाँ से TMR डाला जाता है। और उसके बाद जो इनका फीडिंग एले है वो उसकी जो चौड़ाई है वो 13 फुट है। उसके बाद फिर जो सैंड बर्ड्स हैं वो टोटल उनकी जो चौड़ाई है वो 16 फुट है, यानी कि डबल सैंडबर्ड हैं तो 8 फुट ईच जो है वो सैंडबर्ड। और जो उसके बाद जो वॉकिंग एरिया है उसके बाद सैंडबर्ड्स के बाद उसकी जो चौड़ाई है वो 11 फुट है। तो ये थी इसकी डायमेंशंस, दोनों साइडों पे ऐसे है। और इस शेड में टोटल कैपेसिटी जो है वो जानवरों की वो 80 काउज जो है यहाँ पे जो है ना वो रह सकती हैं, 40 एक साइड पे और 40 जो है वो 40 काउज दूसरी साइड पे। सैंड बेड्स में रेत डाली हुई है ताकि जानवर जो है वो नरम जगह पे बैठें और हूफ्स के जो प्रॉब्लम है वो नहीं आते और जानवर साफ़ सुथरा भी रहता है। जो रेत है ये बहुत ज़रूरी है सैंड बेड्स में डाली हुई है ताकि यहाँ पे आराम से बैठें। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वेइंग बैलेंस है, जानवर का वेट करना हो तो ये वेइंग बैलेंस रखा हुआ है, काव्स का या काउस का वेट करना हो तो उसके लिए। आगे जो आपको सेक्शन नज़र आ रहा है ये काफ सेक्शन है। जो न्यूली बॉर्न काफ्स हैं यहाँ पे इनकी फीडिंग होती है, इनके सामने जो है हर टाइम काफ स्टार्टर पड़ा होता है ये वंडा, ताकि ये मुंह छू मारते रहें, खाते रहें। और साथ में फिर इनकी मिल्क फीडिंग यहाँ पे होती है। माशाल्लाह सारे काव्स जो हैं वो हेल्दी और एक्टिव हैं। ये क्रश है जानवरों के ट्रीटमेंट के लिए, AI करने के लिए ये इन्होंने ज़बरदस्त क्रश बनाया हुआ है। ये सीधा रास्ता आता है डेयरी शेड से एनिमल को लेके आना, तो इसी सीधा एक वे बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट ये क्रश के अंदर आएगा। और क्रश के अंदर आपने AI करनी है या कोई ट्रीटमेंट करना है तो ट्रीटमेंट करने के बाद आप जो है वो क्रश को इधर से आगे से खोल देंगे तो ये एनिमल दोबारा इधर से आगे से होता हुआ वापस शेड के अंदर चला जाएगा। ये पूरा एक रास्ता बना हुआ है। तो अब डेयरी फार्म के अंदर एक क्रश का होना बहुत ही ज़रूरी है जहाँ पे आप जानवर का ट्रीटमेंट कर सकें। ये इनका मिल्किंग पार्लर है। 6 एनिमल्स की एट अ टाइम मिल्किंग हो सकती है। और यहाँ पे दोनों साइड्स पे एनिमल लगने का स्पेस इन्होंने रखा हुआ है। मतलब ये है कि आप एनिमल आते हैं दोनों साइडों पे, 6 जानवर एक साइड पे और 6 जानवर दूसरी साइड पे लगा दिए जाते हैं। तो उसके बाद एक साइड की मिल्किंग जब हो जाती है तो वो क्लस्टर्स उतार के दूसरी साइड के जानवरों को लगा दिए जाते हैं और पहली वाली साइड की जहाँ पे मिल्किंग हो चुकी है उन एनिमल्स को निकाल के तो नए जानवर वहाँ पे लगा दिए जाते हैं। तो इस तरह ये है कि टाइम सेव होता है और एनिमल ऑलरेडी लगे हुए होते हैं, सिर्फ क्लस्टर उतारने हैं आपने और दूसरी साइड पे लगा देने हैं। तो इस तरह जल्दी से क्विकली जो है वो मिल्किंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, बीच में गैप नहीं आता। एक साइड पे मिल्किंग हो रही है तो दूसरी साइड पे आके एनिमल लग जाएंगे और जब वहाँ से मिल्किंग ख़त्म होगी तो दूसरी तरफ मिल्किंग स्टार्ट हो जाएगी और दूसरी तरफ से एनिमल जो है वो निकाल के, इन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त रास्ता बनाया हुआ है कि एक तरफ से एनिमल आएंगे, मिल्किंग होगी और मिल्किंग के बाद ये दूसरी तरफ से
इनको निकाल के वापस शेड के अंदर जो है वो भेज दिया जाएगा। तो ये सिर्फ एक बंदे का काम है, मतलब ज़्यादा लेबर रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक इन्होंने एक सेटअप इस तरह का बना दिया है कि एक बंदा सिर्फ जानवर को लेके आएगा। बेशक 6 जानवर हैं, 12 जानवर हैं, वो खुद ही इधर 6 जानवर जो है ना वो दोनों साइडों पे लग जाएंगे और जो है वो आगे से चले जाएंगे। तो ज़्यादा लेबर रिक्वायर्ड नहीं होती। जब आप अच्छे तरीके के साथ एक मॉडर्न डिज़ाइन के साथ शेड को बना लेते हैं तो लेबर जो है ना उसका काम बहुत कम हो जाता है। तो जब आपको लेबर जितनी कम इन्वॉल्व होगी उतना जो है वो आप ज़्यादा जो है वो फार्मिंग में आगे जा सकते हैं, बिज़नेस में आगे जा सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो बढ़ जाती है। ये इनका जो है वो चिलर रूम है। यहाँ पे चिलर पड़ा हुआ है, 1000 लीटर कैपेसिटी है इस चिलर की जो इधर पड़ा हुआ है इनके पास। और अभी पहले तो ये नेस्ले को दूध दे रहे हैं, नेस्ले कंपनी को ये दूध दे रहे हैं। वहाँ से वो आते हैं और यहाँ से मिल्क उठा के ले जाते हैं। इनकी जो प्रोडक्शन है वो अभी इस टाइम 450 से 500 लीटर पर डे है। तो इन्होंने अब जो है वो पैकिंग, मिल्क पैकिंग का सिस्टम भी, ये पैकिंग मशीन आपके सामने पड़ी हुई है, ये पैकिंग का सिलसिला भी शुरू कर रहे हैं। बॉटल्स के अंदर पैक करके तो बहरिया टाउन के अंदर रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में ये डिलीवर करेंगे। तो डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिटेबिलिटी तब भी इंक्रीज़ होती है जब आप अपने दूध को खुद सेल करते हैं। कुछ इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं मिल्क को टेस्ट करने के लिए, जैसे ये गर्बर मशीन पड़ी हुई है फैट वगैरह चेक करने के लिए, और इन्होंने TMR मशीन भी ली हुई है। TMR मशीन बहुत ज़रूरी है फार्म के लिए। अगर आप सक्सेसफुल डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो TMR अपने जानवरों को खिलाएं। वनडे डालना और इस तरह साइलेज ज़्यादा डालना, तो इस तरह जो है वो जानवरों का ड्राई मैटर पूरा नहीं होता, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है वो TMR डालें जानवरों को। ये TMR मशीन इन्होंने ली हुई है, इसकी 4 क्यूबिक मीटर इसकी कैपेसिटी है। मींस कि आप एट अ टाइम 100 से 150 एनिमल्स को राशन डाल सकते हैं। लेकिन उसमें ये है ना कि आपके, हाँ जी, 4 क्यूबिक मीटर, इसमें आपके एनिमल को आपकी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। ऐसे ही हाई को आपने कुछ और जी देना है, जी लो को बिल्कुल आपने ऐसे ही। कुछ और देना, काफ आपके कुछ और दे, काफ तो खैर चलो वैसे भी फीड हो जाते हाँ हैं, जी। और जो हीफर्स है उसको आपने एक और देनी है। तो एट ए टाइम आपने इसको भरना भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपने तो अपने ग्रुपिंग हाई को दे दी, ग्रुपिंग के ग्रुपिंग के बिल्कुल लिहाज से आपने जो है ना वो ग्रुपिंग, बिल्कुल ऐसे एक ही। ग्रुप को आप 100, 125, 150 तक आप आराम से फीड कर सकते हैं। सही। ये कब परचेज़ की? मेरे ख्याल ये तो पहले परचेज़ की थी पहले इन्होंने। purchase हुई थी, शुरू में हमें परचेज हाँ कर जी। उस वक्त क्या कॉस्ट थी इसकी? उस वक्त तो आई थी, ये मेरा ख्याल है कि 12.5-13 लाख की आई थी। इस वक्त तो मैं ख्याल है कि डबल कर 45 लेगा। लाख की है। सही नहीं ऊपर हाँ हाँ है। ये इन्होंने साइलेज के लिए बंकर बनाए हुए हैं जहाँ पे ये अपना साइलेज बना के स्टोर करते हैं। डेयरी फार्म पे साइलेज अपना बनाया जाए तो ही प्रॉफिट है, अदरवाइज़ आपको साइलेज की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। तो ये इन्होंने साइलेज बना के यहाँ पे डंप किया हुआ है और यही जानवरों को अपने को डालते हैं। बाकी ये जो है ना वो राशन अपना जानवरों को जो डालते हैं वो हाई यील्डिंग एनिमल है उनका अलग ग्रुप बनाया हुआ है, जो लो यील्डिंग एनिमल है उनका अलग ग्रुप बनाया हुआ है, और जो हीफर्स हैं उनके लिए अलग इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है और प्रॉपर उसके अकॉर्डिंगली इनको फीडिंग देते हैं।